हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके पिछले ईयर्स वीडियो के जो पूछे गए हैं। और इससे पहले हमने आप कृषि से रिलेटेड कुछ वन लाइनर टॉपिक हम आपको शेयर किए थे, जिसको आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर आप उससे पढ़े हैं तो आपको ये जो पिछले ईयर्स का क्वेश्चन है उसको भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केवल वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त किए गए कृषकों की पात्रता है, या दूसरा देख सकते हैं वित्तीय संस्था से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की पात्र है। सी है उत्तर दोनों वर्गों के कृषक पात्र है और उपरोक्त दोनों वर्गों के कृषक अपात्र है। देखिए, इसमें हमने आपको पढ़ा दिया था कि इसमें जो गैर कृषि ऋण धारक भी इसमें पात्र घोषित है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन वेब पोर्टल की कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके। उसमें आपका क्वेश्चन देखिए, विकल्प दिया गया है भीम, भुवन, ई नेम या IRCTC। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका होगा ई नेम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपका 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। किसे? आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नेम को। ठीक है, और ऑप्शन ए देख लीजिए, भीम क्या है? तो ये आपको पता ही होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म है। और ये भुवन क्या है? तो ये एक इसरो द्वारा संचालित एक पोर्टल है जो आपको भूमि से संबंधित जो भी डेटा है उसको आपको ये प्रदान करता है। और ये IRCTC क्या है? तो ये आपका टिकट बुकिंग से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई नेम। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि किसान, चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं तथा पशुओं का पालन करते हैं। ऑप्शन 2 है कि एक ही भूमि में दो या दो से अधिक फसल की खेती करते हैं, या ऑप्शन सी है एक ही भूमि में दो फसल की खेती करते हैं जिसमें एक कतार में एक फसल की तथा दूसरी कतार में दूसरी फसल। ऑप्शन डी दिया है कि एक ही भूमि में खरीफ की फसल तथा रबी की फसल दोनों तैयार करते हैं। तो देखिए, मिश्रित खेती से तात्पर्य है इसमें आपका कि एक ही भूमि पर फसल की खेती करते हैं तथा पशुओं का पालन करते हैं। इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस संस्था का न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी का उत्तरदायित्व है? ऑप्शन दिया है मार्कफेड, मंडी बोर्ड, कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका मार्कफेड। आपका मार्कफेड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी का उत्तरदायित्व है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दिया है 1971, 1981, 1991, 2001। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2001। 2001 में कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की शुरुआत की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसको फसल हेतु ऋण निम्न में से किसके अंतर्गत जाते हैं? तो देखिए ये आपका मिस प्रिंटिंग हो गया है कि कृषकों को फसल हेतु ऋण निम्न में से किसके अंतर्गत दिया जाता है। आपका ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, या उपरोक्त में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा कृषकों को कृषि ऋण दिया जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, कृषि उपकरणों की विशेषताएं तैयार की जाती हैं। तो आप ऑप्शन नंबर आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रमुख घटक क्या है? तो चलिए हम
ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो आपका प्रमुख घटक क्या है, तो ऑप्शन दिया गया है उच्च उत्पादन किस्म का बीज का उपयोग, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक उपयोग, सिंचाई सुविधा का विकास या उपरोक्त सभी। तो देखिए आप ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आपको पढ़े ही होगा, तो उच्च उत्पादन की किस्म के उपयोग तो सही होगा, रासायनिक खाद इसका भी सही है, सिंचाई तो उपरोक्त तो आपका सभी आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितने रुपए प्रदान करने का प्रावधान है? ऑप्शन है 7,000, 9,000, 6,000, 5,000। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6,000। ये आपको 3 किस्त में दिया जाता है, हर किस्त आपको 2,000 रुपये दिए जाते हैं, मतलब आपको हर 4 महीना में आपको ये 2,000 रुपये दिया जाता है, मतलब साल में आपको 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 6,000। आज का हमारा अंतिम और 10वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार कितने प्रतिशत का अनुदान दे रही है? 75, 50, 100 या 60%। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये केंद्र पोषित योजना है तो ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आज का हमारा आंसर क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम और कुछ ऐसे ही टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।